नमस्कार साथियों, आज हूँ इटावा लोकसभा में। इटावा लोकसभा में मैं निरंतर आपको दिखा रहा हूँ, निरंतर जा रहा हूँ, किसानों के बीच जा रहा हूँ, युवाओं के बीच जा रहा हूँ, महिलाओं के बीच जा रहा हूँ, बताने और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तविकता इस गांव की हकीकत क्या है। क्योंकि असली भारत अगर देखा जाए तो गांव में बसता है। ये लोग हमारे पीछे आप देख सकते हो, कुछ बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। चंद महीनों का समय रह गया, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार क्या माहौल क्या है। गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो ये युवा ही दिख गए, इनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? हृदय तिवारी। जी, तिवारी जी, लोकसभा का चुनाव है, बहुत चंद महीने का समय रह गया। इस बार माहौल क्या लग रहा माहौल वैसे तो मतलब ठीक नहीं है इनका। है? जी, गांव में इनके वोट नहीं है बीजेपी वालों के। मतलब अब तिवारी जी हो, वो तो कह रहे ब्राह्मण वोट तो कट्टर रहता, बीजेपी का कास्ट से ब्राह्मण से क्या है मतलब। वो सुना है हमने तो कि ब्राह्मण है तो वो तो कट्टर वोट हो गया, काम ठाकुर है तो कट्टर। रोजगार के मामले में बिल्कुल सरकार फेल है। इनसे खाली मतलब डिबेट में धार्मिक बहसें करा लो और कश्मीर मामले करा लो। रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा पे तो कोई बहस ही नहीं होती। जैसे 100 डिबेट हुई है उसमें 97 करीब इस पे ही हुई होती रहती है मतलब हिंदू मुस्लिम पे, हिंदू मुस्लिम पे। मतलब ये चीजें आप टीवी देखते हो? दिखते हैं। कब से देख रहे हो ये? बहुत दिन हो गए 4-5 साल। पहले भी देखते थे लेकिन अच्छा, न्यूज़ पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में न्यूज में क्या बदला है? बहसें होती हैं यही। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपने कहा कि पहले 4-5 साल से देख रहे हैं, 4-5 साल में क्या बदलाव क्या नजर आया जो आप टीवी देखते हो, हिंदू मुस्लिम की डिबेट आप कह रहे हो? मतलब बदलाव तो कुछ नहीं है, हम तो यही देख रहे हैं जब से बीजेपी गवर्नमेंट है यही बहसें होती रहती मतलब हैं। जब से बीजेपी, रोजगार के मामले में कोई बहस ही नहीं होती ज्यादा। उनके जो उनके क्या बोलते प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं, कोई बात करो कोई क्वेश्चन करे दूसरा मामला बताने लगती है कि नेहरू कर गए हर चीज। मतलब सारा आरोप सब हाँ, नेहरू पे डाल सब देते हैं। नेहरू पे। अच्छा, एक एक चीज और बताओ, क्या लगता है, क्योंकि मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव हुए तो उन्होंने कहा था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, उनकी जुमला है खाली। अच्छा, इस बार चुनाव आ गया, आप क्या करोगे? अब देखेंगे आगे। फिर भी जैसे मान लो मोदी जी ने वादे करे थे, नहीं निभाए, अब इस बार किसके साथ जाने वाले? अब तो देखेंगे आगे, अभी कोई सोचा नहीं है। किसी कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो जाओगे, मताधिकार का प्रयोग तो करेंगे। आप तो कहाँ जाने वाले हो, ये मैं जानना। हम ये नहीं बता पाएंगे कहाँ जाएंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां फाइट हमेशा आमने सामने हैं, सपा और भाजपा। क्या लग रहा है फिर इस बार उत्तर प्रदेश मुकाबले को किस तरीके से देख रहा मुकाबला तो सपा ही से होगा। है? फिर आप सपा में कांग्रेस जाएंगे, फिर इसका मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सपा में जाएंगे। कांग्रेस भी दिल में है। दिल में तो वैसे वोट तो बीजेपी को भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो काम है वो हमें पसंद नहीं आ रहा। मतलब काम से पसंद नहीं है, कट्टर वोट बैंक रहे हैं आप तो चले जाएंगे। पहले बीजेपी को वोट देते रहे, अभी पहले भी दिया हमने तो विधानसभा शुरुआत में। से ही बीजेपी को देते रहे, हाँ। कभी किसी को और को नहीं दिया? नहीं नहीं दिया। अच्छा, कभी किसी रोजगार से परेशान है और देंगे बीजेपी को ही वोट। दादा क्या नाम है आपका? काम धंधा क्या करते हो? खेती बाड़ी कर नहीं। खेती बाड़ी करते हो? मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्या असर पड़ा खेती किसानी पे, ये बताओ। कछु नहीं पड़ो है वो ऐसे वो जाया का करो है वो, हैं? लेकिन जाया दिए तो मोदी को। तो काय देंगे ये यहाँ तो बताओ। नहीं है कि हम दे रहे हिंदू हैं, मैं ब्राह्मण हैं। अच्छा, पहले हिंदू है या ब्राह्मण है ये बताओ। हिंदू नहीं, है। आपके पास भी आऊंगा, पहले हिंदू हो या ब्राह्मण हो? हिंदू है, हिंदू में ब्राह्मण है। अच्छा, पहले हिंदू हो, हिंदुओं में ब्राह्मण हो। अच्छा, एक चीज बताओ, हिंदू कब बने थे? हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया था ये बताओ। हम कहा जाने कब बनो है वो। नहीं, अरे जो आपने आज मुझसे कहा हिंदू है, ये हिंदू शब्द का प्रयोग पहले कब किया था? मुसलमानों ने प्रयोग किया है। 2014 से पहले कभी अपने आप को हिंदू बताया था किसी को, या 2014 के बाद से हिंदू बने हो? बने 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 रह गया, कोई धर्म स्वीकार थोड़ी कर लिया। पहले तो ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण है। ये नए नए हिंदू हैं। बहुत सारे और भी लोग मिले, बहुत सारे वीडियो आपने लोगों ने देखा होगा। इधर आ जाओ कैमरामैन, इधर थोड़ा पास में घूमते रहा करो। आप लोगों ने देखा होगा, ये सब 2014 के बाद वाले हिंदू हैं। दादा क्या नाम है? हमें नाम बताओ। बिना अच्छा, पढ़े लिखे बेसहुर आदमी। मेरी बात तो सुनो, नाम बताओ। नाम हमाऊ लाल बहादुर। आगे दुबे जी, रावत है। बैकवर्ड ओबीसी। अच्छा ओबीसी में आते हो। अच्छा ठीक है, ओबीसी में आते हो। एक चीज बताओ, क्या लग रहा है आपको, मोदी जी ने काम धंधा क्या करते हैं? को हम तो खेती बाड़ी कर। अच्छा खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी की बात कर लेते हैं। मोदी जी ने कहा था कि
किसानों की आय को दोगुना करेंगे? हमें नहीं पता दोगो नहीं भाई के नहीं भाई हम जाको आंकड़े नहीं लगा था भाई चेप नहीं चेप छूटा जैसे कि है जैसे का बाहर खेत गए पाँव में लग गए फिर घरे छिड़िया बुकारियां फिर नाती ना था खिलौन लगे हमें इन बात अच्छा ये बताओ, ओबीसी हो के हिंदू हो? है हमारे बाप हिंदू कार रहे तो हम हिंदू जाना थे पता नहीं हम मुसलमानन की औलाद है कि अंग्रेजन की औलाद है। नहीं भाई, तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखो, ये दद्दा बैठे हैं, ये 2014 के बैठ ये 2014 के बाद हिंदू बने। आप कब बने हिंदू? हम तो सन 57 से बने जब अंग्रेज देश से गए। मतलब अंग्रेजों का शासन था तब भी हिंदू थे? अब हिंदू का हमारे बाप कहते हम हिंदू है हम कहा जाने के अंग्रेजन से हम पैदा है कि वैसे अपने बाप से पैदा है कि जिम्मेदारन से कुछ पता ही नहीं। नहीं, तो अब ये बात कैसे प्रूव कैसे होगी, ये बताओ। अब प्रूफ ऐसे ही है जो सब कह रहे राम राम तो हम राम राम कह रहे। अच्छा, सब कह रहे राम राम तो हम भी कह रहे राम और राम। कहा कजू अम्मा को खोद भी तो करनी ना इतिहास धारे न गीता धारे ये कि कहा तो कछु हम वही किस्सा है कि मंदिर में हमारे सबके पूजा करे तो हम जाने जरूर हिंदू है कहे राम श्री कृष्ण सब ये हमारी देवता है। अब मस्जिद में जाते होते तो हम जानते हैं मुसलमान की औलाद है। ठीक बात। मतलब आप मंदिर में जाते हो तो वैसे पता चल गया हिंदू। हाँ हमें असली बात पता ही नहीं। अच्छा, हिंदू खतरे में है? हमें जब पता नहीं खतरा में तो पूरा संसार ही है। जैसे जासो सब कोई परमाणु बम धारे बाकी ऊपर धारे मार तो तीली की जरूरत है। खड़े हो जाते धन्य अरे ना सुनो, हम इधर बैठे, इधर सामने आ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हिंदू लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, जैसे 2014 के बाद ये नए हिंदू बने, ये भी कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। सब हनुमान से कहा कोई भी जाने की हम खतरा में काय में कभी का हो जाए तो ईश्वर की गति है। तो कह रहे मुसलमान सब खत्म कर देंगे, नेस्ता नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे सब। अब न कर दे नहीं, वो ये क्या वो रूमर चल रहा है ना कि मुसलमान अब इस देश के लिए खतरा है। ना नेताओं के भाषण नहीं सुने आपने? ना सुने तो कोई राजनीति है कोई राम का हाथ कोई अल्लाह का हाथ। तो ये देश राम का है या फिर अल्लाह हिंदू सबका है? राम का है लेकिन अब तो है रही तो जे कहा यही खाना खाए यही सारे काम करिए यही काम धंधो करिए और जे हैं कहा भाई। अच्छा, आजकल आज जैसे आप ओबीसी में हो, आजकल सारे नेता ओबीसी चिल्ला रहे हैं। अब अभी तक हिंदू चिल्ला रहे थे, अब ओबीसी, राहुल गांधी हो वो भी ओबीसी चिल्ला रहे, मोदी जी भी कहने लगे हम भी ओबीसी पीछे से। तो ओबीसी की आजकल कुछ ज्यादा पूछ बढ़ रही है, कारण क्या है? उनकी का जो संख्या ज्यादा है संख्या ज्यादा है और मतलब क्या बताएं। बता अब चूंकि बुजुर्ग आप नहीं बताओगे, आपसे हम भी तो सीखेंगे। मतलब सब अण में थोड़ी जातियां हैं ठाकुर पंडित बनिया अब जहाँ में तमाम नहीं तो फलाने वन्ने की आई गड़रिया लोधी फलाने कुमार नाऊ बारी तमाम जातियां हैं इनकी संख्या ज्यादा है समझे। तो अब ओबीसी को अगर बनी करो तो वोट को दिए अगर जैसे मायावती ने उन्हें अर्जन मायावती टक्कर हुई अर्जन की चक्कर में सबे लेके चलती भाई तीन चीजें जब तक दो ही नहीं मिली है तो कैसे पावर बने हैं। चाहे जाइए मिल जाए ये जाइए मिल जाए जब मिलेंगे तभी ताकत तो अच्छा एक चीज और बता, अभी हम पिछले हफ्ते एक गांव में थे तो नए लड़के मिल गए हमें, तो उनसे हमने बातचीत करी तो वो ये कह रहे हैं कि जब नौकरी की नौबत आए तो तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम यादव हो, तुम फलाने हो, तुम रावत हो, तो नौकरियों में तो विभाजन हो जाता, वोट की बात आती तो फिर सब हिंदू बन जाओ। आपको क्या लग रहा है? जो नेता कह रहे हैं वो ईसाई है कि देखो अपनी कुर्सी ना हटे चाहे साहब दुनिया को मूड काटे ले लेकिन कुर्सी अपनी ना हटे। अच्छा, रामराज्य आया कि नहीं? अरे रामनाथ तो सरियाम है चोरी बंद चनारो बंद न गऊ गऊ की बिटिया के लंगा चटा दो तो तुरंत फांसी तो रामराज तो है ही। अब तो सब बात को मतलब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है का हुआ। अच्छा एक बार बताओ, जैसे पहले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो जाती थी। अरे भैया बकरिया ढील दो हरो पेड़ देख के बकरिया तो दो रही है खाने के लिए समझे। अब बकरिया को बांध के राखो कब को पेड़ो खा लो तो तुरंत ही बाबा ही है समझ रहे। पहनावा उड़ावा अब हम इतने बूढ़े हो गए मोबाइल की नहीं जानत बटन कहा है और मेरे बंगमन के पेट में बच्चा है वो अंगूरी वहीं से दाबत अंगूरिया अंदर से ही दबा देता, नहीं अंदर से ही दबा देता वहीं से ले हाथ को भाव मोबाइल ही दे दो
क्या भलूबा की आंखें चली जान तो हो जाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे लड़कियां जो बिगड़ रहे हैं वो सब मोबाइल से ही बिगड़ हाँ, इतने देखो जाड़ो पड़ रहा हुए वो बेचालीदार पता नहीं कपड़ा और छाती फटी जात है, दुपट्टा नहीं है, 15,000 को मोबाइल है, घरे चड्डी ना हो, एक ही चड्डी से काम चले, लेकिन 15,000 को मोबाइल हो। मतलब बिगड़ने का कारण वही है। से ज्यादा बहस न करो, हम तो ओंधे सूधे आदमी बिना पढ़े लिखे मैंने कहा ना मुंह से कब जाए। नहीं, तो ऐसा है जैसे आप जो कह रहे हैं आप वो भी एक समाज को सुधारने का संदेश ही है। अगर आपने कोई गलत बात तो हमसे कही नहीं। अच्छा ये बताओ, चुनाव आ गया, 3 महीने बाद चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार मुकाबला किस में होगा? अरे भैया जी तो नहीं की जगह सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोली जाती है दिन भर का, डबल इंजन की सरकार। लड़का को रानो बाप से देन जाओ और बाप जो चौ कोड़ैया देखे मुंह तन लगे बताओ तो जीते, तो बाकी घरों रानो दे वही बेकार। बात हम समझ रहे हैं आपकी। इनसे शिकायत हो तो उनकी तरफ देखो, वो सब घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। जब कोई शिकायत को सुनाइए ही नहीं है तो ऑब्जेक्शन किस बात को? आप कह रहे सुनेंगे तो हिंदू बन गए 2014 के बाद, समस्या सब हिंदू पे अटकी है, देश खतरे में है। बने हम दोनों हिंदू बने, हमें अबे सहू से पता ही नहीं हमें है को। ये बात कौन बताएगा आप कौन हो ये? हमारे बाप बताएगा ही थे कि तुम हिंदू हो, समझे, लेकिन हम असली बात नहीं जाने, बाप पता नहीं कहाँ से हमें ले आए हो, जाने का करो कोई पता नहीं। दद्दा ना कहते हुए बहुत सारी चीजें कह गए हैं। दर्शक हमारे समझदार है और भी लोग आगे, इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है शिवश्याम तिवारी। जी तिवारी जी। तिवारी जी, सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे दद्दा 2014 में हिंदू बने थे, 2014 के बाद हिंदू बने, आप हिंदू कब बने? ये मैं तो जन्म जायदाद हिंदू हूँ, बाप बाबा के जमाने से हिंदू ही है, जब ब्राह्मण है तो हिंदू है जी। हाँ। थोड़ा सा ऐसे घूम जाओ, मतलब जन्मजात से हिंदू हो। हाँ। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, 10 साल हो गए। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। आप किसान ही हैं, क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। 2000 से कौन सी उनने ऐसी फसल है जो दुगनी कर दी, 8,000 हो गो, 5,000 रह गो किसान को। गेहूं जो है आज भी जिनके कार्ड हैं वे तो दियाते 2700 में, 2600 में, यहाँ तो 1700 बिक रहे, 2200। तीसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट पैसा भेज रहे, यहाँ के प्रधान, यहाँ के सचिव, यहाँ के कौन मंत्री डायरेक्ट 20-20 हजार ले ले तब कॉलोनी मिलत। काहे को 2,000 में खूब डालते, कॉलोनी नहीं दे तो इन पे लगाम, कर्मचारियों पे लगाम कसे नहीं। कर्मचारी पहले ही 20,000 ले ले, प्रधान ने ले ले 20,000, बांट ले पूरे कर्मचारी से जाके, वो एडीपी बैठे उनने जो प्रधान ने कह दी भाई गांव की समस्या से हल होना चाहिए नहीं। अब उनने कहा हमने सब 1,20,000 डायरेक्ट खाते में डाल दे। अब बात है तो भाई 1 लाख की फायदा दिख रही, 20,000 वो खुद दे रहा हूँ जैसो। कॉलोनी मिली आपको? हमें कॉलोनी कहाँ मिली, हमारे तो सब खेती बाड़ी तो है, हमें कॉलोनी। ऐसी कौन सी घटना हुई है? हमारा तो ये जो राशन कार्ड है वो भी खत्म है। हमने तो आज तक पूरी सरकार 2022 की 2019 की राशन पे बन गई, आप कह रहे मेरा राशन कार्ड नहीं है? आज तक राशन कार्ड नहीं है। कोई मेरे को शासन से इतना पैसा, एक मेरी को लिए लेटरिन बाथरूम की कह रहे नहीं, वो भी नहीं है। हमें अपने भगवान की तरह, हमने तो खुद 4 लाख का स्कूल में कमरा जे करा है, जो बन रहा सामने दान 4 लाख का आपने किया? हमने करा स्कूल में। अब आपको क्या जरूरत है राशन की? क्या तो अपनी श्रद्धा है। एक बात कह रहे हैं कि शासन कह रहे, मोदी जी कह रहे, तुम्हारे योगी जी ये बात कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट कर दिया, हम बिचौलियों को नहीं खाने देते। हम तो ये कहते अब तो 1 लाख मतलब 20,000 मिलते हैं। तो वोट किसे दोगे? 24? वोट तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। बहुत सही शेर बच्चे। अच्छा क्यों दोगे ये बताओ? दर्द तो बहुत सारे बता दिए। क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई कुछ करता है। अब इनका काम नारा है जब हिंदू तत्व में घुसे हैं तो हम भी हिंदू में वो में देंगे। मरो चाहे जियो, गिरो गड्ढे में तो जैसो गड्ढा में गिरे हैं, चड्डी उतर जाए कोई दिक्कत नहीं। चड्डी उतर जाए या पैजामा फट जाए। भाई हाँ, नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ, लड़का उन्हें देगा कांग्रेस को। और लड़का इधर आ, ये इधर आओ, इधर अब एक सेकंड आ जाओ। ये पिताजी है, ये पुत्र है, ये नरेंद्र मोदी है, ये राहुल गांधी है।
अब बात कर लेता हूँ इधर, कोई कोई बात नहीं, एक मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात। जब अभी आप कह रहे थे बीजेपी को वोट देंगे, पापा आपके ये कह रहे हैं कि हम, बेटा मेरा कांग्रेस को देगा, हम मोदी जी को देंगे, ये सही है बात? लेकिन यहाँ कांग्रेस का इतनी वोट ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ मतलब जो टक्कर होती है मतलब लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं आ पाएगी। अच्छा, कांग्रेस, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, फिर क्या करोगे? तो कांग्रेस को, हैं? कांग्रेस को। नहीं, सपा कांग्रेस का गठबंधन हो गया, प्रत्याशी सपा का आ गया, फिर क्या करोगे? अब वो तो फिर बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते।